दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि माता सीता ने कौवा, गाय, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु नदी, इन पांचों को क्यों दिया था श्राप जो आज भी भोग रहे हैं। दोस्तों, एक बार माता सीता ने क्रोधित होकर इन पांचों को श्राप दे दिया था जो आज कलयुग में भी यह पांचों भोग रहे हैं। दोस्तों, माता सीता ने क्यों दिया था श्राप, और साथ ही ये भी बताएं आखिर क्यों माता सीता ने महाराज दशरथ का किया था पिंडदान। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, हम आप लोग को पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो हमारा आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को मोटिवेशन थॉट 31 को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों, जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान पितृपक्ष था और उन्हें पिंड दान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। इसीलिए भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण फल्गु नदी के किनारे पहुंचने के लिए चल रहे थे। और जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण गाय का फल्गु नदी पहुंचे, तब श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री के विषय में पूछा। इसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव में पूजा के लिए जरूरी सामान लाने को कहा। जब काफी देर बाद लक्ष्मण जी नहीं लौटे तो श्री राम ने खुद ही जाकर लक्ष्मण जी की खोज करने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर पंडित जी बार बार उन्हें शुभ मुहूर्त के निकल जाने के बारे में बता रहे थे। साथ ही माता सीता को पूजा की तैयारी जल्दी पूरी करने के लिए भी कह रहे थे। भगवान श्री राम तुरंत लक्ष्मण की खोज में निकल पड़े थे। इधर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, माता सीता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। समय बीत रहा था, भगवान राम और लक्ष्मण लौटकर अभी तक आ नहीं पाए थे। फिर इसके बाद माता सीता ने खुद निर्णय लिया कि उनके पास पूजा करने की जो भी सामग्री उपलब्ध है, मैं उन्हीं से स्वयं पूजा करूंगी। तब माता सीता ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देर हो रही है, इसलिए पंडित जी आप पूजा आरंभ करें। शायद जब तक आप पूजा आरंभ करें तब तक वह दोनों लौट आए। अगर लट कर नहीं आते हैं तो सीता माता बोली, मैं खुद ही पूजा समाप्त कर लूंगी। पंडित जी विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात माता सीता ने अंत में महाराज दशरथ और अपने ससुर का पिंड दान करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़कर आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई है। सुनकर माता सीता बहुत खुश और बड़े प्रसन्न हुई, और साथ ही उन्हें इस बात की शक्ति मिली कि उनकी पूजा सफल हुई। और राजा दशरथ ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली। फिर माता सीता बोली, मैं इस बात को भी भली भांति बैठी जानती हूं कि प्रभु राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि ऐसी पूजा बिना पुत्रों के पूरी नहीं होती है। तब माता सीता ने फल्गु नदी में इस्तेमाल होने वाली गाय, वट वृक्ष, कौवे, तुलसी के पौधे और उन पंडित को इस बात का साक्षी बनने को कहा। उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। भगवान श्री राम को लाख समझाने के बाद भी जब उन्होंने माता सीता जी की बात नहीं मानी, तब माता सीता जी ने सभी साक्ष्य से अनुरोध किया कि वे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सच्चाई बताएं। किंतु श्री राम के क्रोध को देखकर किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। केवल वट वृक्ष ने श्री राम को सारी बात बताई। इस बात से माता सीता बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। माता सीता ने अलगू नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उनमें कभी भी पानी नहीं रहेगा। दोस्तों, इसी कारण आज भी इस नदी में पानी नहीं है और यह सूखी पड़ी है। फिर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि उनके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में केवल उनके शरीर के पिछले हिस्से को ही पूजनीय माना जाएगा और तुम यहां वहां भटकती रहोगी। माता सीता ने पंडित जी को भी काफी संतुष्ट न रहने का श्राप दिया। इस कारण ब्रह्मांड आज भी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है। तुलसी जी को माता सीता ने श्राप दिया कि वह गाय की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी, और माता सीता ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। और वट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में ईशान वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही माता सीता ने वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया, और यह भी कहा कि तुम्हारी आयु लंबी होगी। इसीलिए दोस्तों, आज भी वट वृक्ष जल्दी सूखते नहीं हैं और लोगों को छांव प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह हम आप लोग को नई नई जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, वीडियोस को हमारे पूरा देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।